वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा स्पेशल सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करा पाऊं इसलिए मैं ऑप्शन हटा दिया हूं, अब वन लाइनर के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए यूजफुल होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो चलिए देखें दोस्तों, और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में विजिट कीजिए, वहां पर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। पित्त होता है, पित्त क्या होता है? ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। यानी कि ये कैसे होता है बाबू? ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पित्त होता है ये कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। मैं दो बार इसलिए बोल दे रहा हूँ तरह तरह से, ताकि आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर का सवाल देख लेते हैं भाई। तो ये है पित्त यानी बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो ये क्षारीय होता है। आप जानते हैं कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है ये 7.7 होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसका जो है लीवर से ये निकलता है, ये अगले क्वेश्चन में है, आप लोग देख लीजिएगा कि पित्त स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? ये यकृत से होता है। यकृत बोले तो लीवर, और देखिएगा ये लीवर के द्वारा स्रावित होता है। और कहां पर जमा होता है? गॉल ब्लैडर में जमा होता है। घोड़ा में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता, ये भी बात को कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है भाई? तो ये विटामिन ए भंडारित रहता है। वित्त जमा होता है, देखिएगा यहाँ पर है, पूछ दिया है क्वेश्चन, वित्त कहाँ जमा होता है? यानी ये पित्त जो है या बाइल इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर का सवाल। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कि किसके काटने से होता है दोस्तों? ये कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा होता है? यह वायरस के द्वारा होता है, और वायरस का खोज इवानोव्स्की ने किया था, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, और इसमें क्या होता है? इसे पानी से डर होता है। देखिए ये भी ऑलरेडी मैं बोला, और ये पहला अगला क्वेश्चन में दिया गया है। यानी विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। यानी विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। और देखिएगा जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका कारण विषाणु होता है। यानी विषाणु के कारण ही जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है। उसके बाद कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। और शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये शैवाल का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु का काइटिन की बनी होती है, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटवान ल्यूवेनहॉक, यानी कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है? ये ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है दोस्तों? ये ठोस के अंदर होता है। यानी कि अगर आपको इस्पात रहे तो आप इस्पात मार सकते हैं। उसके बाद ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें धीमी होती है? तो ये हवा में धीमी होती है। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। नेक्स्ट देखिएगा ध्वनि की चाल। अगर देखिएगा ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा, या कहिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, या आप यूं कहिए 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों? ये ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल ये बढ़ जाती है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल। वायु क्या है? तो ये गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों? ये गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन। ये वायु किसका उदाहरण है? गैस का, गैस में विलयन होता है। उसके बाद 20 नंबर में देखिएगा हवा में ध्वनि का वेग, देखिए ऑलरेडी मैं पहले बता दिया, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई जो होती है
ये आपका डेसिबल होता है दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4, यानी कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। और ये सब दूरी का सबसे बड़ा जो यानी कि जिस सेलेस्टियल बॉडीज होता है उसका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आप लोग एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद चलिए अगला नंबर का सवाल देखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ देखिए 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ये देखिए 12 यहाँ नहीं बल्कि ये पावर में है, और ये क्या होगा यहाँ पर 15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर होता है। आप ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, आपको कमेंट करने में हम बोले थे और यहाँ पर दिया हुआ है, ये पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। जड़ों के रूपांतरण है कौन सा? मूली और गाजर जो है ये आपका जड़ों का रूपांतरण है। उसके बाद देखिएगा तने के रूपांतरण है, ये आलू और प्याज जो है ये क्या है? तने का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण क्या होता है? आलू और प्याज होता है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? यानी कि ये ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है और सबसे ज्यादा जो है ये इसमें से ये हार्मोन का सेक्रेशन होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद मास्टर ग्रंथि देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? ये आपका पिट्यूटरी है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, ये भी बात याद रखिएगा। और लीवर के बारे में बता दो कि सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन करने की क्षमता होती है ये पिट्यूटरी में ही होती है, सॉरी लीवर में ही होती है। और सबसे कम रीजनरेशन की क्षमता जो होती है वो ब्रेन सेल में होता है। तो ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी और बड़ी ग्रंथि क्या हो गया? लीवर हो गया। दोस्तों ये सारी बातें मैं बता दिया। मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है, ये 7th फेज की प्रक्रिया, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मैं पूरा कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं। हमारे चैनल पर कुछ दिनों के बाद जी ही सिलेबस बीपीएससी की ओर से जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं अपने चैनल पर लाइव शो करूंगा। लाइव शो प्रतिदिन शाम में 7 बजे से होगी। और अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस पहले आ जाने दीजिए, सिलेबस आ जाएगा और मैं आप लोग का लाइव तैयारी करवाऊंगा इसी चैनल पर। बस आप लोग लगातार जो है इसको देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। निश्चित रूप से आप अगर हमारा हौसला आप लोग स्टॉप करते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों का संपूर्ण तैयारी करा पाऊं। दोस्तों तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा।